दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको फैट लॉस करना है, अपना डाइट बनाना है, तो चिंता मत करना, ये बहुत ही इजी होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वेजिटेरियंस में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि प्रोटीन अगर पूरा करने वो जाते हैं तो उनकी कैलोरीज बढ़ जाती है। लेकिन नॉन वेजिटेरियंस में ऐसा बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रॉ एंड अनकट बताऊंगा, ये वीडियो रॉ एंड अनकट होगा। एंड व्हाइट बोर्ड में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप मेरे से इसी तरीके से रिलेट कर पाते हो और आपको समझ भी आता है। देखो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए ना कि जो भी चीज हम अपने अंदर डालें उसकी कैलोरीज पता हो और उसमें कितना प्रोटीन है वो पता हो। बाकी एप्पल वगैरह ऑरेंज वगैरह में फाइबर्स कितना, वो अगर आप थोड़ा जान लोगे तो सलाद वगैरह बनाने में आपको डाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है अंडे का, लिख दिया है एक अंडे में 70 कैलोरी, 6 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम चिकन में 120 कैलोरीज, 21 ग्राम प्रोटीन। ये चिकन नॉर्मल है, कोई बॉयल वगैरह नहीं हुआ है, ना तो कुक हुआ है, नॉर्मल रॉ का बता रहा हूँ। 1 स्कूप वे प्रोटीन में 135 कैलोरी। ये सारी चीज़ें मैंने फिश, पनीर, रोटी और राइस का लिख दिया, जो आप एज अ कार्ब सोर्स खाओगे। जैसे रोटी और चावल तो खाओगे ना भाई, आप अगर डोसा वगैरह खाते हो, साउथ इंडियन हो, तो आप मेरे को वो भी कमेंट में बता देना, मैं उसकी कैलोरीज भी बता दूंगा। यहाँ पे मैंने एम ऑयल लिखा है, मतलब मस्टर्ड ऑयल। अगर 1 टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच से 15 ग्राम जो होता है, 125 कैलोरीज है, उसमें 14 ग्राम फैट्स होता है। एक एप्पल 100 कैलोरीज का होता है, एक नॉर्मल साइज का, और कहीं ना कहीं 5 ग्राम फाइबर होता है। एक ऑरेंज में 70 कैलोरी के आसपास कहीं ना कहीं कैलोरीज होता है, और 3-4 ग्राम फाइबर भी मिलता है। रोटी में भी फाइबर मिलता है 3 ग्राम, ठीक है। तो वो भी बात नहीं है, सिर्फ यहाँ से फाइबर नहीं मिल रहा, रोटी से भी मिल रहा है। अनियन में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो अनियन खा सकते हो। और कुकुम्बर में थोड़ा पानी वगैरह होता है, तो गट के लिए अच्छा होता है। दही वगैरह, योगर्ट वगैरह भी आप खा सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको कौन सा। बट मैं रेकमेंड जरूर करूंगा कि दही में प्रोबायोटिक्स भी होता है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फैट लॉस कर रहे हो, नॉन वेजिटेरियन हो। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक बंदा है, चलो 90 kg का, उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप सोचो, एटलीस्ट 1.5 गुना तो लेना चाहिए। तो मैं फिर भी लेके चलता हूँ कि आप इसको 150 ग्राम प्रोटीन इसको पूरा करना है पर डे का। तो उस हिसाब से मैं एक डाइट बना देता हूँ एग्जाम्पल रेफरेंस देख के, जिससे आप रिलेट कर पाओगे। और अगर आपको भी इसी वेट कैटेगरी के आसपास हो तो आप देख लेना, जो कैलोरीज आएगी अभी जो डाइट बनाऊंगा वो आप भी फॉलो कर सकते हो। उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रोटी वगैरह को करके कर सकते हो। पहले मैं ले लेता हूँ एक बंदे का जो प्रोटीन। देखो सबसे पहले डाइट बनाना है मेरे भाई, तो प्रोटीन पहले कंप्लीट कर लो अपना डाइट में। और जो कैलोरीज बच रहा है, फिर फॉर एन एग्जांपल मैं प्रोटीन जो बनाऊंगा बिलिस्ट, उसके बाद 700-800 कैलोरीज मेरे पास बच रहा है, तो 700-800 कैलोरी के अंदर मैं रोटी डाल लूंगा, चावल डाल लूंगा, एप्पल डाल लूंगा, जो भी मेरा मन होगा। लेकिन पहले प्रोटीन को हिट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देता हूँ इसी बंदे का, फॉर एन एग्जाम्पल ये 4 अंडे डेली खाएगा, तो 4 अंडे का कितना कैलोरीज हो गया? 280 कैलोरीज। 17 to 4 280 कैलोरीज हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा 4 6 24 ग्राम, ठीक है। और चिकन अगर खाता है, और चिकन खाता है जी, मैं मान के चलता हूँ 400 ग्राम पर डे, ठीक है। 400 ग्राम बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है, आप 2 टाइम में खा लोगे भाई 200-200 ग्राम करके, ठीक है। 400 ग्राम चिकन खाता है, इसको 4 से गुना कर लो, 12×4 = 48, 480 कैलोरीज, और प्रोटीन गुना कर लो, 84 ग्राम प्रोटीन हो गया, ठीक है। और देखो हर दिन तो सिर्फ मीट तो खाओगे नहीं, कभी पनीर वगैरह ऐड कर लो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं कहता हूँ कि 1 स्कूप वे प्रोटीन भी लेता है ये बंदा, तो 135 कैलोरीज इधर से आ गया, और उसके बाद प्रोटीन 24 ग्राम। अगर आप पनीर खाना चाहते हो तो पनीर वगैरह को चिकन वगैरह के दिन हटा लोगे, तो उस दिन कैलोरीज थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो पनीर 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम पनीर है, ये भी 100 ग्राम फिश है। 100 ग्राम पनीर में कैलोरीज देखो 265, लेकिन 100 ग्राम चिकन में 120 कैलोरीज, कितना ऑलमोस्ट हाफ कैलोरीज है चिकन में, देख रहे हो। इसीलिए बोलते हैं ना नॉन वेजिटेरियंस के पास लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होता है, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। अब वे प्रोटीन अगर हटाना चाहते हो ना तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंडे बढ़ा लेना। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 4 होल एग खाना है हमें, हाँ पीला वाला के साथ आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 अंडे कोई दिक्कत नहीं है। अगर और ज़्यादा बढ़ाना है अंडे में तो आप क्या कर लो, 4-5 अंडे होल खा लो, बाकी एग वाइट्स खा सकते हो। एग वाइट अगर एक अंडे का खाते हो पीला वाला निकाल के, तो आपको मिल जाता है 3 ग्राम प्रोटीन, ऑलमोस्ट हाफ प्रोटीन। तो ये हो गया, मैं प्रोटीन के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके डाइट में डाल रहा हूँ। सपोज आप मेरे क्लाइंट हो तो मैंने आपके डाइट में ये डाला। अब इसकी कैलोरीज जोड़ लेते हैं। ये हो गया 5, 8 8 16 19, और 3 7 8 895 कैलोरीज हो गया इसका। और प्रोटीन कितना हो गया? 4 3 12, और 8 2 10 14 15, यही हुआ ना? 4 3 12, 8 2 10 14 15, ये हो गया जी 152 ग्राम प्रोटीन। हमने ये 3 चीज़ों से पूरी कर लिया। अभी रोटी का प्रोटीन आएगा, राइस का भी थोड़ा प्रोटीन आएगा, बट इसका प्रोटीन मेनली आपने फोकस किया था, वो आपने पूरा कर लिया। अब आपके पास बड़ा आप 895 कैलोरीज आपका ये हुआ।
अब यहाँ पे देखो आपका डाइट कितने का बनाना है कैलोरीज का वो देखो। जरूरी नहीं कि 90 किलो का डाइट 1800 ही होगा, 1700 का, डिपेंड करेगा। आपने शुरुआत की है तो आप 2200 2300 से स्टार्ट करो, 2400 कैलोरी से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज कर सकते हो। सपोज आपने 2400 से स्टार्ट किया, फिर 2200 स्टार्ट किया, उसके बाद 2000 पे गए, ठीक है। कितना कैलोरीज खाना है वो सारी चीज़ अगर आपको जाननी है ना, तो मेरे पुरानी यूट्यूब वीडियोस देख लो जो 2 4 5 दिन पहले डाला है मैंने। बहुत सारे टॉपिक्स पे डाला, आपको बहुत मजा आएगा। इतना ईजी आई डोंट थिंक कोई बताता है जितना ईजी मैं बताता हूँ। इसका थोड़ा फ़क्र है मेरे ऊपर, मतलब अपने ऊपर मुझे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पे, और शेयर करना ये वीडियो अपने नॉन वेजिटेरियंस दोस्तों के साथ। और वेजिटेरियंस वाले चिंता ना करो, आपके लिए भी वीडियो बना के डाल रखी है, देख लो यार, फिर से बना दूंगा, लेकिन पुरानी वीडियोस भी देखा तो करो। ये हो गया। अब ये हो गया। अब इसको पकाने के लिए फॉर एग्जांपल ये चीज़ें, जैसे अंडे अगर आप बॉयल खाते हो तो सबसे बेस्ट है अंडे को बॉयल खा लो यार। बड़ा इजी लगता है, टेस्टी लगेगा आपको। उसमें प्याज वगैरह, थोड़ा जीरा वगैरह डाल दो, थोड़ा धनिया डाल दो, मन है। अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो चिकन के लिए और एग के लिए एक ही बार ग्रेवी बना लो, उसमें अंडे और चिकन दोनों डाल के बना लो। चिकन के लिए ग्रेवी वगैरह एक ही साथ तैयार कर लो, उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो। तो मस्टर्ड ऑयल का मैं यहाँ पे कैलोरीज थोड़ा सा लिख देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो 15 ग्राम, 125 कैलोरीज इससे आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ कर ले तो 150 कैलोरीज के आसपास आपने तेल से ले लिया। तेल का कैलोरीज नापना, इसलिए थोड़े से तेल में बनाओ, बन जाता है भाई। मैं खा रहा हूँ डेली, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट पनीर वगैरह मैं बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, बड़ा मज़ा आता है, टेस्टी। धीरे धीरे आदत लग जाएगी ना जीभ को, तो फिर टेंशन फ्री हो जाओगे आप। 150 कैलोरी मैं मान के चलता हूँ आपने मस्टर्ड ऑयल से ले लिया। मैं कहता हूँ आपने 18-20 ग्राम के आसपास मस्टर्ड ऑयल ले लिया, तो इतना कैलोरीज आ गया। अब यहाँ पे राइस, रोटी की पहले बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप सुबह और रात में 3-3 रोटी खाते हो, तो 6 रोटी आपने खाया पर डे, तो 6 रोटी की कैलोरीज हो गई 600 कैलोरीज। प्रोटीन कितना हो गया 7×21 ग्राम प्रोटीन हो गया यहाँ पे। इसको यहाँ लिख देता हूँ 18 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आप कुकड राइस खा रहे हो, मैं कहता हूँ आप 200 ग्राम कुकड राइस दोपहर में खा रहे हो, तो 200 ग्राम का हो गया 200 कैलोरीज। प्रोटीन हो गया जी 4 ग्राम। ये हो गया जी आपका रोटी चावल वाला जो हमारा हिसाब हो गया, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा नहीं आएगा और बॉडी में एनर्जी होगा नहीं। आजकल कुछ चूतिया पे हैं, मतलब चूतिया लोग, पता क्या कह रहे हैं, नेट पे बता रहे हैं कार्ब्स क्यों खाना है, ये शुगर है मत खाओ। अरे भाई कार्ब्स नहीं खाएंगे तो कैसे होगा, बॉडी को तेल कैसे मिलेगा, फ्यूल कैसे मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट। लोग कह रहे हैं ना भाई कार्ब्स को छोड़ दो, उसकी जगह पे फैट्स खा लो, फैट आपको एनर्जी दे देगी। भाई ठीक है एनर्जी दे देगी, लेकिन क्यों, जब जो सिस्टम उसी को फॉलो करे ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि जो गाड़ी है उसके जो तेल वाले फ्यूल टैंक है उसमें आप मोबिल डाल रहे हो। नहीं मोबिल से भी तो चल जाएगा, नहीं भाई वो पेट्रोल या फिर डीजल है तो डीजल से चलेगा या पेट्रोल से चलेगा, उसमें मोबिल से नहीं चलेगा। वो मोबिल डाल दोगे तो सीज कर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बॉडी में यार, बॉडी में कार्ब्स चाहिए, कब तक जियोगे बिना कार्ब्स का यार। तो एक लाइफस्टाइल बनाओ। ये हो गया। इसकी कैलोरीज हम जोड़ लेते हैं ये तीनों का, तो ये हो गया जी 6×2=800 और 950 कैलोरीज हो गया यहाँ पे। प्रोटीन यहाँ पे आ गया 21×4=25 ग्राम। अब टोटल जोड़ लो, यहाँ ये दोनों को जोड़ लेते हैं हम, तो आ जाता है जी 5, 9 और 5 14, 8×9=18। ये हो गया जी टोटल, इतना कैलोरीज हो गया। प्रोटीन हो गया हमारा 7 और 177 ग्राम प्रोटीन, 845 कैलोरीज हो गया, ठीक है। ये हो गया जी आपका डाइट। अब इसमें एक एप्पल डाल लो, 100 कैलोरीज का एक एप्पल होगा। फ्रूट्स भी हमें खाना चाहिए। कभी ऑरेंज खा लिया 70 कैलोरी का, वो डाल लिया। अनियन डाल लिया, अनियन में आप 2 पीस भी अगर नॉर्मल साइज़ का खाते हो तो 40 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगा। उसमें भी फाइबर आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर उसमें भी मिल जाएगा। इसमें भी फाइबर की बात कर रहा हूँ तो 5 ग्राम फाइबर इसमें मिल जाएगा। ऑरेंज में ऑलमोस्ट 3 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। तो कितना बढ़िया डाइट है यार। आपका 2000 के आसपास का डाइट बन गया ये। और कैलोरीज अगर कम करनी है आपको तो यहाँ से थोड़ा कम कर लेना, थोड़ा चिकन कम कर लेना, थोड़ा सा तेल कम डाल सकते हो, या फिर रोटी को 2-2 पीस कम कर देना, सुबह 2 खा लेना, रात में 2 खा देना, तो 4 कर लेना, 200 कैलोरी यहाँ से कम हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट बन रहा है 2000 कैलोरीज का डाइट। ये बन रहा है जी 2000 कैलोरी का डाइट, अगर एप्पल एंड अनियन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो। करना भी है, ज़रूरी है। आप किसी दिन दही भी खा सकते हो, उसकी भी कैलोरीज आप गूगल से निकालो, बड़ा इजी है। तो ये हो गया। अगर आपको फिर 1800 कैलोरी का डाइट करना है, 1800 कैलोरी का, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऑयल से कम कर लो, थोड़ा सा चिकन और कम कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोटीन 177 ग्राम हो गया। थोड़ा सा चिकन कम करेंगे तो भी चलेगा, या फिर 1 पीस अंडे कम कर लो, 2 पीस रोटी कम कर लो, आराम से कर लो। कितना ईजी है भाई, मज़ा आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये वाली चीज़ का, इसको यूज करके आप बना सकते हो अपना डाइट। बाकी आप अपने से गूगल से सर्च कर लो, जो जो चीज़ें खानी उसकी कैलोरीज उसमें कितना होता है, कितने ग्राम में, उस हिसाब से डाइट बना लो। सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए प्रोटीन वाला सोर्स। उसके बाद आपका होना चाहिए
कार्ब्स का सोर्स, ये तो मस्टर्ड ऑयल अलग से हो गया, कार्ब्स सोर्स आप लिख लो। फिर फैट्स में आप डाल सकते हो, जैसे ये हो गया, फाइबर्स भी डाल दिया। फैट्स डालना, देखो फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा काजू वगैरह भी खा सकते हो, वॉलनट वगैरह खा सकते हो, बट फैट लॉस में उसके जगह पे हेल्दी फैट्स के लिए सप्लीमेंट ले लो, ओमेगा 3 वगैरह, क्योंकि भाई हेल्दी फैट्स डालोगे तो कैलोरी डेंस होता है उसमें, मतलब कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको कैलोरीज बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे रखा है मैंने, जो मैं हेल्दी फैट्स के लिए यूज करता हूँ सप्लीमेंट, और उससे आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वो चीज़ें देख लो यहाँ पे, मैं यूज़ कर रहा हूँ करेंटली वीगन ओमेगा 3, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। इसका आता है फिश ऑयल भी आता है, naturaltin.in से ले लेना, मनी से नेक्स्ट डिस्काउंट कोड यूज़ करना, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सबसे बेस्ट होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप वो भी खा सकते हो, जिसे हम फिश ऑयल कहते हैं। और अगर आपको प्रोटीन वगैरह खाना है तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली प्रोटीन है, ठीक है। 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे कैलोरीज लिखी है सेम कैलोरीज में, 2000 से नीचे में मिल जाएगा। ये सेल चल रहा होगा तो 1900 में भी मिल जाएगा, ठीक है। कोड मनी से नेक्स्ट naturaltin.in वेबसाइट से आपको लेना, इधर उधर से मत लेना, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आज के डेट में, तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया है। मेरे इंस्टाग्राम मनी से नेक्स्ट पे मेरे को फॉलो कर लो, सपोर्ट वहाँ पे भी दिखाओ, यहाँ पे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिन्हें डाइट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और वेजिटेरियंस हो तो आप भी इस तरीके से अपनी डाइट बना सकते हो, या फिर उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाकर डाल रखे, आप वो चेकआउट कर सकते हो। कोई सवाल है कमेंट में पूछ लेना, मैं रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।